हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिका अपने चैनल खैब्स स्पिरिचुअल जर्नी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डीएफ के मन में अक्सर एक इंतज़ार और एक सवाल होता है कि उनके डीएम कब एक्शन लेंगे, कब वो आपके पास आएंगे। इन एंड आउट तो होता रहता है, बट पूर्ण रूप से कब ये इंतज़ार ख़त्म होगा। वैसे नॉर्मल किसी भी रिलेशनशिप में ये सोचना एक बार के लिए सही भी है, बट ट्विन फ्लेम की जर्नी नॉर्मल गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की जर्नी नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, पेशेंस की जर्नी है। तो जब तक आप इस सोच के साथ हो, जब तक आप परेशान हो कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, डीएम कब आएंगे, तो आपके पास डीएम नहीं आएंगे। जी हाँ, यही फैक्ट है इस जर्नी की। जब आप इस सोच, इन बातों से ऊपर उठ जाओगे, जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब जाकर वो स्टेज आएगा कि डीएम आपके लिए सोचेंगे। जब आप इतने एनलाइटन हो जाओगे, जब आपकी क्रेविंग, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, तब वो स्टेज आएगा कि डीएम एक्शन लेंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम और डीएफ मिलते हैं, तब डीएफ को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और डीएम रन करते हैं। फीलिंग्स दोनों की होती है, मगर डीएम को समझ नहीं आता, उनका हर्ट चक्र ब्लॉक होता है। वो इतना ज़्यादा प्यार देखकर घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और डीएफ जितना ही डीएम को चेज़ करती हैं, डीएम उतना ही रन करते हैं। तब जाकर डीएफ को सोल शॉक लगता है और डीएफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाती हैं। फिर डीएफ का इनर वर्क शुरू होता है। इनर वर्क में जिनको जो भी टाइम लगता है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल या इससे भी ज़्यादा, और तब जाकर डीएफ बैलेंस होती हैं। डीएफ के अंदर ही उनका डीएम और डीएफ पार्ट बैलेंस होता है। और जब डीएफ के अंदर डीएम ट्रेट्स बढ़ जाता है, तो डीएम के अंदर डीएफ ट्रेट्स बढ़ता है और उस स्थिति में जाकर डीएम को डीएफ की क्रेविंग होती है। डिवाइन मैस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाती है। इसी फेज़ में डिवाइन मैस्कुलिन को टीएफ जर्नी का भी पता चलता है और समझ आता है, तो सारा काम, सारा इनर वर्क शुरू में डीएफ को ही करना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीएफ को ही क्यों करना पड़ता है, तो ये मैं अपने लास्ट वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ, डीएफ्स मस्ट नो, जिसका लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा। तो जब डीएफ ऐसे सिचुएशन में आ जाए कि वो खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, खुद के काम को प्रायोरिटी दे, उसके लिए खुद से ज़्यादा कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ तक कि खुद के काम और खुद से ज़्यादा वो डीएम को भी इम्पॉर्टेंस नहीं देती हैं। डीएफ का जब मैस्कुलिन एनर्जी इतना बढ़ जाता है कि वो पूरी तरह से अपने कैरियर में डूब जाती हैं, पूरी तरह से अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, सेल्फ लव पर फोकस करती हैं, जब उनके आसपास हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करती हैं। अगर उनके आसपास कोई नार्सिसिस्ट है, तो वो उनसे भी बिल्कुल दूर हो जाती हैं, अनकंडीशनल लव में चली जाती हैं, लोगों को अनकंडीशनल हेल्प करती हैं अपने एनर्जी को बचाते हुए। वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी उनको डिस्टर्ब करे या उनके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करे। जब डीएफ डिवाइन के उस टेस्ट को पास कर लेती हैं, जिसमें डिवाइन ये चेक करते हैं कि डीएफ खुद के कैरियर को लेके कितना सीरियस है, कि कहीं ऐसा ना हो कि डीएफ के पास डीएम आ जाए और फिर डीएफ सब कुछ भूलकर, अपने सोल पर्पस को भूलकर डीएम के पीछे घूमने लगे। आप जानते ही हैं कि इस जर्नी में टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहता है। जब डीएफ इतनी बिजी हो जाती हैं खुद के वर्क में, तो यूनिवर्स का भी पूरा हेल्प उन्हें मिलता है। डीएफ अपने कैरियर में आगे बढ़ती जाती हैं, तब डीएम को समझ नहीं आता कि डीएफ को ये क्या हो गया है। डीएम को लगता है कि डीएफ उनसे बात नहीं कर रही हैं, उनको चेज़ नहीं कर रही हैं, और डीएम को सोल शॉक लगता है।
तब जाकर डीएम डीएफ को चेज़ करते हैं, उनको और अपने रिश्ते, अपनी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं और अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं। कार्मिक टाइम टू टाइम डीएम को सोल शॉक देती है, मगर डीएफ हमेशा डीएम के आसपास रहती हैं और डीएम को एनर्जी देते रहती हैं। बट डीएफ से डीएम को जो एनर्जी मिलता रहता है, वो एनर्जी मिलना जब बंद हो जाता है और डीएम एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब डीएम एक्शन लेते हैं और अपने डीएफ को भी समझते हैं, सोल कनेक्शन को समझते हैं, और फिर तब डीएम का वर्क शुरू होता है। तो गाइस, अपनी एनर्जी को बचाएं, अपने इनर वर्क पर प्रॉपर वर्क करें और अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि ये जर्नी केवल आप पर ही डिपेंड करती है। कंप्लीटली आपके डीएम का आना पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको कड़ी साधना ज़रूरी है, जिसमें आपको सभी हीलिंग्स, सभी ब्लॉकेजेस पर काम करना होता है। प्रॉपर आपके सोल कॉल को सुनना और समझना होता है। सो गाइज, कंटिन्यू योर इनर वर्क विथ सरेंडर योर जर्नी टू डिवाइन पावर। दिस इज़ द ओनली वे टू रीच योर डेस्टिनेशन। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।